बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनशियात का काला धंधा। कौन है ये मौत के सौदागर? कहाँ से आते हैं? ये माल कहाँ तैयार होता है? सप्लाई कैसे होती है? मनशियात के घिनौने धंधे की सनसनीखेज कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बाज़ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनसे आपको किसी किस्म के नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होता। ऐसे दोस्त तो अल्लाह की नेमत होते हैं, जो सिर्फ मुसीबत के वक्त ही काम नहीं आते, बल्कि मुसीबत आने से पहले भी आपके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। और बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी आपके काम आते हैं और कभी नहीं आते। कभी कभार दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे आपको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन गलती का एहसास होते ही ना सिर्फ माजरत करते हैं बल्कि इसका ज़ाला करने में भी देर नहीं लगाते। लेकिन बाज़ दोस्त अजाब की सूरत में नाजिल होते हैं। इनसे कभी खैर की तवक्को नहीं रखी जाती। ये हमेशा आपका नुकसान करते हैं और कभी अपनी गलती को तस्लीम भी नहीं करते। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का एक ऐसा ही दोस्त है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान अफगानिस्तान की नाम निहाद दोस्ती ने पहुंचाया, इतना तो भारत की दुश्मनी ने नहीं पहुंचाया। यह दोस्ती, यह मोहब्बत, यह भाईचारा, यह रिश्ता अब पाकिस्तान के लिए एक इम्तहान बन चुका है। हमारे इस ब्रादर इस्लामी मुल्क ने पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। उस वक्त बलूचिस्तान में बगावत के बीज बोने में बुनियादी किरदार अदा किया, और जब इसे देखा कि पाकिस्तान ने इन दोनों फितनों पर काबू पाने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, तो अब इसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मनशियात की आलमी मंडी बनाने के खौफनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। और इस साजिश की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके सामने चंद सरकारी आदाद व शुमार पेश करता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अफ़गानिस्तान की दोस्ती में हमें क्या नुकसान हो रहा है और ये हमें कितना महंगा पड़ रही है। चंद दिन पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस साल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, यानी इलाके तीरा में 12,000 एकड़ पे पोस्त की फसल काश्त की गई थी और उसे ख़त्म कर दिया गया। अब अपनी स्क्रीन पे वादी तीरा में पोस्त की इस फसल को लहलहाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पोस्त की काश्त के हवाले से बलूचिस्तान की सूरत हाल और ज़्यादा तशवीशनाक है। चंद हफ्ते पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी एतराफ़ किया था कि रवा साल इनके सूबे में पोस्त की काश्त में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली में जो डेटा शेयर किया, उसके मुताबिक सन 2022 में बलूचिस्तान में 628 एकड़ अराजी पर पोस्त की काश्त हुई और सन 2024 में यह वॉल्यूम 1275 एकड़ तक पहुंच गया, जबकि 2025 के इब्तदाई 8 महीने में 36,109 एकड़ पे पोस्त की काश्त को अभी तक तलफ किया जा चुका है, जबकि हज़ारों एकड़ अराजी पे ये फसल अब भी लहरा रही है और उसे तलफ करने के लिए बलूचिस्तान भर में एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तो ये सरकारी आदाद व शुमार हमें बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, उसी तरह KPK और बलूचिस्तान में पोस्त की काश्त में भी हैरान कुन इजाफा हो चुका है। किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, ज़ोब, किला सैफुल्ला, चागी, कोलो, मकामी ज़मींदार अपनी अराजी के गिर्द बड़ी बड़ी चारदीवारी करवा कर इस नशावर फसल को काश्त कर रहे हैं ताकि वो हुकाम की नज़रों में ना आ सकें। तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हमारी ज़मींदार रवायती खेती बाड़ी छोड़ के इस मज़मूम धंधे की जानिब क्यों राग़िब हो रही हैं। तो इस सवाल का जवाब है, बेतहाशा मुनाफे का लालच उनको अंधा कर चुका है और ये धंधा ऐसा है कि इसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। मुताद अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में पोस्त की फसल का फ़ी एकड़ मुनाफा 18 से 32 लाख रुपए के दरमियान बताया जाता है। तो इससे बड़ी तादाद में मकामी ज़मींदार इस घिनौने धंधे की जानिब राग़िब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस काले धंधे के फाइनेंसर जो हैं अफ़गानिस्तान के ड्रग डीलर्स हैं, और अफ़गानिस्तान से आने वाले ये मौत के सौदागर मकामी काश्तकारों को ज़मीन के एवज़ ना सिर्फ भारी रकम की पेशकश करते हैं बल्कि पोस्त की मुमकिन पैदावार की अदायगी भी एडवांस में कर देते हैं। तो पोस्त को मनशियात की माँ कहा जाता है। इसकी देखभाल के लिए ख़ुसूसी महारत की ज़रूरत होती है। चूँकि पाकिस्तान के ज़मींदारों और खेत मज़दूरों को पोस्त की काश्त को तजुर्बा नहीं, इसलिए अफ़गान स्मगलर ज़मींदार को एडवांस अदायगी के साथ साथ ये तजुर्बेकार मज़दूर भी फराहम करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऐसे हज़ारों अफ़गान मज़दूर मिल जाते हैं जो पोस्त की काश्त को न सिर्फ समझते हैं बल्कि फसल से मतलूबा मवाद हासिल करने के भी माहिर हैं, और जो हीरोइन और दीगर मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है।
تو سرکاری ریکارڈز کے مطابق ستمبر میں صرف کولو کے علاقے میں پوست کی کاشتکاری کے خلاف آپریشن کے دوران 55 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں 53 افغان شہری تھے، اور یہ لوگ غیر قانونی طور پہ عرصہ دراز سے یہاں پہ مقیم ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پوست کی کاشت کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان ہے، تو یہ افغان ڈرگ ڈیلرز پاکستان کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں؟ تو اصل میں ہوا یوں کہ طالبان نے اقتدار سنبھالتے ہی افغانستان نے پوست کی کاشت پہ پابندی عائد کر دی۔ اب طالبان کے خوف کی وجہ سے افغان کاشتکاروں نے پوست کی کاشت بند کر دی ہے، جس کے بعد افیون کی عالمی سپلائی چین جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس دھندے سے منسلک افراد نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا رخ کیا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ذرا پوست کی کاشتکاری اور افغانستان سے پاکستانی علاقوں میں منتقل ہوئی ہے۔ افیم، ہیروئن اور دیگر منشیات تیار کرنے والے کارخانے بدستور افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو افغان ڈرگ ڈیلرز کا روایتی نیٹ ورک ویسے کا تیسا کام کر رہا ہے اور بلا روک ٹوک روایتی طریقوں سے پوری دنیا میں منشیات سمگل کر رہا ہے۔ تو یہ سالانہ اربوں ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کی رپورٹ کے مطابق 2022 تک پوری دنیا میں 80% افیون کی پیداوار افغانستان میں ہوتی تھی، اور افیون کی سمگلنگ سے وابستہ لوگ سالانہ 15 ارب ڈالر کماتے تھے۔ تو افغانستان نے پوست کی کاشت پابندی کے بعد عالمی سطح پر افیون کی پیداوار میں 72% کمی ریکارڈ کی گئی، جس بعد عالمی منڈی میں افیون کی قیمت اب 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ افغان ڈرگ ڈیلر بلوچستان کے زمینداروں کو منہ مانگا معاوضہ دے رہے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے اپنے باغات کے درمیان سے درختوں کو کاٹ کے زمین ہموار کر کے پوست کی فصل کاشت کرنا شروع کر دی تاکہ باہر سے کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریاستی اداروں نے اس مذموم دھندے پہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے پیراملٹری فورسز اور مقامی پولیس کے تعاون سے خیبر پختونخوا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک گرینڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ ڈرونز کے ذریعے نگرانی کا عمل بھی جاری ہے۔ تو بلوچستان اسمبلی تو بہت جلد ایک قانون منظور کرنے جا رہی ہے جس کے تحت پوست کی کاشت کرنے والوں کو نہ صرف بھاری جرمانہ اور قید کی سزا سنائی جا سکے گی، بلکہ ان کی زمینیں بھی سرکار جو ہے وہ قبضہ کر سکتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دوست کیسا ہے ہمارا۔ تو جو لوگ جن کے دل میں درد اٹھتا ہے افغانس کے لیے، پلیز اپنا علاج کروائیں، اپنے دل کے ساتھ اپنا دماغ کا بھی علاج کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں اور اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔